गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। जैसा कि आप सबको पता है 20 मई को 2025 में ही रिसेंटली एक जजमेंट पास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया था जिसमें 3 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट मैंडेटरी की गई थी टू एलिजिबल फॉर द जुडिशरी एग्जाम फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम। तो उसी जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पेटिशन फाइल हुई है। तो एक आशा, एक उम्मीद किरण जगी है, बट मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकती हूँ because I'm not the authority to decide anything. So I will not promise, I will not commit anything कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है, अगर सुनवाई होती है फिर से ठीक है, तो लेट्स सी क्या कोर्ट डिसाइड करता है। रिव्यू पिटिशन फाइल्ड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट्स मैंडेट फॉर 3 year प्रैक्टिस टू इंटर जुडिशियल सर्विसेज। तो जो आपका 20 मई को जजमेंट आया था उसे चैलेंज किया गया है। बोला गया है कि भैया आप फिर इसे रिकन्सिडर करें, फिर से इस पे रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, फिर से अपना जजमेंट देखें। द पेटिशनर वाइल आर्गुइंग दैट द जजमेंट suffered from apparent errors on record warranting a review, also prayed that the mandatory 3 year practice rule should be implemented only from 2027 onwards to avoid unjust exclusion of recent graduate from 2023 to 2025 who prepared under the previous eligibility criteria. जो पेटिशनर है इनका ये मानना है, इनका ये कंसर्न है कि आप या तो ये अप्लाई ही ना करो रूल 3 year प्रैक्टिस जो है, या अगर आपको अप्लाई भी करना है तो जो इसका एक पैटर्न होना चाहिए, आपको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है रूल, तो 2027 से यानी कि 2027 से आप अप्लाई करिए, क्योंकि अभी जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं 2023 से 25 वाले वो अफेक्ट होंगे। उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है, जो प्रीवियस एलिजिबिलिटी थी आपका क्राइटेरिया जुडिशरी एग्जाम में बैठने के लिए, अपियर होने के लिए, उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग करी है, और अब जो है सडनली ऐसा रूल आ गया तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, उनकी प्रिपरेशन अफेक्ट होगी। तो अगर या तो आप पहली बात ना करें ऐसा रूल तो बहुत ही अच्छा है, और अगर करना ही है आपको तो 2027 से ये रूल इम्प्लीमेंट करें। Immediate enforcement causes retrospective hardship violating principles of fairness, legitimate expectation and equal opportunity under Article 14 of Indian Constitution. The petition submitted. Petition का ये भी कहना है कि जो ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ, जो रूल ये बनाया गया है, इससे आर्टिकल 14 जो है ये वायलेट होगा। पिटिशन का ये भी मानना है कि शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशंस को इग्नोर किया गया है। रिव्यू पिटिशनर चंद्रसेन यादव, ये जो जिन्होंने पिटिशनर जो है ये चंद्रसेन यादव नाम है इनका, जिन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट contended that the mandate for 3 year practice was imposed by the Supreme Court, ignoring certain crucial observations made by the Shetty Commission. इन्होंने ये बोला कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पॉइंट्स को नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया, नज़रअंदाज किया है शेट्टी कमीशन के रिकमेंडेशन को। The petitioner also submitted that the court's direction was based solely on the affidavits filed by the certain high courts and state governments who supported the reinstatement of the condition for legal practice before entering judicial service. Petitioner ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बस वो हाई कोर्ट जो अगेंस्ट थे कि भाई जो है फ्रेशर एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, और सपोर्ट में थे कि जो है 3 year प्रैक्टिस मैंडेटरी होनी चाहिए, बस आपने उनका कंसर्न को ही अप्रूव किया, उनका ही कंसर्न आपने देखा है। जो सपोर्ट में थे, वो जो चाहते थे कि फ्रेशर्स एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, आपने उनका कंसर्न नहीं देखा, आपने उनका व्यू पॉइंट नहीं जो है कंसीडर करा है। However, the contrary recommendations made by the states of Nagaland, Tripura, the High Court of Punjab and Haryana, state of Chhattisgarh, which opposed the said requirement, were not wholly considered by the court. Petitioner ने बोला जो स्टेट्स या जो हाई कोर्ट्स जो है फ्रेशर की एलिजिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठा रहे थे, उसके फेवर में थे कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल होने चाहिए, एलिजिबल हैं, वो सक्षम है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, आपने उन्हें कंसिडर नहीं करा। बस जो अगेंस्ट थे आपने उन्हीं कोर्ट्स के रिकमेंडेशन को, उनके व्यू पॉइंट्स को जो है कंसिडर करा है। According to the review petitioner के according, Shetty Commission recommended that the removal of practice requirement, considering the fact that the court visits and internships are part of the curriculum of the law degree. This aspect has not been considered by the Supreme Court. Also, since the candidates undergo training before entering service, the practice condition may not be necessary. Petitioner ने बोला कि शेट्टी कमीशन का ये मानना था कि भाई प्रैक्टिस रिमूवल इसलिए हटाना चाहिए
इसलिए क्योंकि पहले के टाइम पे जो करिकुलम था लॉ का उसमें बहुत सारे इंटर्नशिप्स कोर्ट विजिट्स वगैरह मेंशन नहीं थी, बट जो अब लॉ का करिकुलम है आप देख रहे होंगे डे बाय डे और इंक्रीज हो रहा है और इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। अब बढ़िया से बढ़िया इंटर्नशिप्स हो रही हैं, आप चाहे गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स हो, लॉ फर्म्स में हो, कोर्ट में हो, और कोर्ट विजिट्स हो रहे हैं, जिससे एक अच्छा एक्सपोजर, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉलेज उन्हें हो रही है। और बाकी जो भी नॉलेज रह जाती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो आपकी ट्रेनिंग होती है जुडिशियल एकेडमी में आपका सिलेक्शन होने के बाद। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं, पहले भी आपको जो है एक्सपोजर मिलता है इंटर्नशिप्स का जो है कोर्ट वगैरह में, उसके बाद प्रैक्टिस आपकी जो है वो कराई जाती है ट्रेनिंग आपकी जुडिशियल एकेडमी में, तो उस तब आप एक जो है बहुत फाइन लेवल के एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं आप जुडिशरी के लिए, तो उसके बाद कोई ज़रूरत रह नहीं जाती है प्रैक्टिस की। इनका शेट्टी कमीशन का ये रिकमेंडेशन था। और it also argued that the judgment did not cite any factual data, statistics or studies to establish that fresh law graduates perform poorly as judges. इन्होंने ये भी बोला कि जजमेंट में कहीं भी मतलब जो एक फैक्चुअल डेटा नहीं प्रोवाइड किया है, जो जजमेंट डिलीवर हुआ है कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो पुअर जजेस हैं, एज ए पुअर जज वो परफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि देखा जाए तो जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनका रेशियो ज़्यादा होता है सिलेक्शन का इन कंपैरिजन टू दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. ये भी बोला है कि जो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को ये अफेक्ट करेगा। द पिटिशनर फर्दर आर्ग्यूड दैट द डायरेक्शन डिसप्रोपोर्शनली इम्पैक्ट्स एस्पिरेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जाहिर सी बात है 5 साल या 6 साल अपनी लॉ की डिग्री में लगाएं, उसके बाद आपको 3 साल का समय चाहिए, 3 साल आपको सब्र वेट करना पड़ेगा जुडिशरी के एग्जाम में बैठने के लिए। तो ऑब्वियसली यू विल फेस वीकर प्रॉब्लम्स एज वेल। As per the petitioner, the court created a blanket disqualification of an entire class of law graduates without substantiating why every law graduate without 3 years of practice is deemed unfit. This results in the infringement of right to choose a profession as per Article 19(1)(g). आपका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 9(1)(g), ठीक है, प्रोफेशन से जो रिलेटेड है वो भी यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ऐसा कहना है पिटिशनर का। पिटिशनर के ही सारे क्लेम्स हैं। Since the judgment is not based on any objective criteria, the restriction imposed is not reasonable and is arbitrary, the petitioner contended. जो restriction उन्होंने बोला, जो restriction impose करी गई है ये arbitrary है, ठीक है, ये जो है reasonable नहीं है। तो जो आपका जजमेंट आया था इन कंक्लूजन इन शॉर्ट 20 मई को कि भाई अब आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ लॉ करके आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए एज एन एडवोकेट टू सिट फॉर द टू अपीयर फॉर द जुडिशियल एग्जाम लोअर लेवल सिविल जज टू डिवीजन एग्जाम। तो उसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट हैं, इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल करी और इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। भाई अगर आप पहली बात अप्लाई ना करो ऐसा कोई रूल, और अप्लाई करना भी तो 2027 से अप्लाई करो, ताकि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं वो इफेक्ट ना हो। उन्होंने अपनी तैयारी पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके हिसाब से करी है, और आपने अब सर्टेन जो एट रैंडम ये क्राइटेरिया सेट कर दिया, तो थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को। और आपने बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपने कंसिडर ही नहीं करी हैं, तो ये सारे इन्होंने पॉइंट्स इस रिव्यू पिटिशन में रखे हैं। लेट्स सी क्या होता है। रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू करता है नहीं करता है, क्या डिसीजन देता है, क्या अपना जजमेंट ओवर रूल करेगा या नहीं, ये देखने वाली चीज़ है। ये ना आप एक्सपेक्ट कर सकते ना मैं, ठीक है। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है कहीं पे भी कुछ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट in the comment box. Thank you so much.